नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आज हम बात करेंगे भैरव जती की। जो पीर हैं सखी सुल्तान लखदाता लाला वाले पीर जी, भैरव जती उनके प्यारे किस प्रकार बने। कहते हैं कि जब सुलेमान पैगंबर जो थे वो परियों और हकीमों के पीर थे। सुलेमान पैगंबर उनके पास एक मुद्रा हुआ करता था जो खुदा ने उनको दिया था कि जब तक वो उनके पास होगा तो पूरी कायनात में उनका हुक्म चलेगा। तो इसलिए परियां भी उनको सलाम प्रणाम करती थी। तो अरब की तरफ से वो सैर करते हुए आ रहे हैं और परियों ने अपने पीर का दीदार किया और उनके कदमों में आकर सलाम की। तो कहते हैं कि परियों ने अपने पीर जी को पैदल जाते देखा ना, तो उन्होंने उन्हें एक भेंट देते हुए कहा कि हजूर, ये जो मुंदरी है आप स्वीकार कर लें। अब यहाँ पे दो है इनकी भी कथाएं। एक है कि परियों ने दी है, एक है कि खुदा ने दी थी। जब खुदा उनसे खुश हो गया तो उन्होंने फरिश्ता भेजा और उसके हाथ मुंदरी दी। अब जब परियों ने कहा कि हजूर ये मुंदरी आप स्वीकार कीजिए, यानी कि वो जो अंगूठी है वो स्वीकार कीजिए। अब यहाँ पर ये दो कथाएं हैं, लेकिन ये बिल्कुल सत्य है कि दी थी, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, कंफर्मेशन है। इसी को आप वो जो है ना लॉर्ड ऑफ रिंग्स, रियल लॉर्ड ऑफ रिंग्स भी कह सकते हैं। तो अंगूठी जब दी तो उन्होंने स्वीकार करी और इसे पहन लिया। अब परियों ने कहा कि आपको जब भी हमारी जरूरत हो तो आप हमें याद फरमाना, हम उसी वक्त आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। अब कुछ समय यूं ही चलता रहा। तो एक दिन जो सुलेमान थे वो सिंध, जो कि अब पाकिस्तान के किनारे है, वहां सैर पर जाने का उन्होंने मन बनाया और यही सोच कर उन्होंने परियों द्वारा दी गई जो अंगूठी थी निकाली और उन्हें याद किया। अब कहते हैं कि उसी वक्त जो परियां थी वो सोने का तख्त लेकर हाजिर हो गई और सलाम करते हुए पूछा, जी हुक्म कीजिए। तो सुलेमान जी ने कहा, मुझे सिंध जो पाकिस्तान के किनारे की सैर करवाओ। परियों ने उसी वक्त सुलेमान जी को सोने के तख्त पर बिठाया और सिंध की तरफ लेकर उड़ गई। चलते चलते दिल्ली, जो भारत में पड़ती है, दिल्ली के नजदीक यमुना है ना जो, तो यमुना के किनारे एक लड़की जिसका नाम था काली, वो लकड़ियां बीन रही थी। लड़की की माता जी का नाम था नंजी और वो दाने बुनने का काम किया करती थी, यानी भट्टेहारी थी, भट्ठे लगा के दाने बुना करती थी। तो काली के पिताजी, जिनका नाम लखिया था, वो मछलियां पकड़ने का काम करते थे, यानी मछुआरे थे। तो सुलेमान जी ने लड़की की तरफ देखा और बड़े गुस्से और अहंकार के साथ बड़े कठोर शब्द कह दिए कि इतनी काली और गंदी लड़की, जिसके शरीर से इतनी बदबू आ रही है, देखने में कितनी बदशक्ल है, ये लड़की किसी के मन को कैसे भा सकती है? कौन इससे शादी करेगा और कौन इसके हाथों का पका खाना खाएगा? कोई जानवर ही इससे शादी कर सकता है, इंसान तो नहीं करेगा। लेकिन जो काली थी, उसने जब देखा सुलेमान जी को तो वो मन ही मन उनसे प्रेम भी करने लगी थी। तो बस इतना कहते ही, जैसे ही सुलेमान जी ने ये सोचा कि इससे कौन शादी करेगा, इतना कहा तो भगवान की क्या मर्जी हुई। भगवान परमात्मा ईश्वर, वो खुदा, उसके घर में अहंकार नहीं चलता, चाहे वो हुस्न का हो चाहे वो दौलत का हो, किसी भी चीज का अहंकार उसके घर पे नहीं चलता। तो बस इतना कहते ही भगवान की क्या मर्जी हुई कि एकदम सुलेमान को प्यास लगी उनको। और जिस वक्त उनको प्यास लगी तो उन्होंने परियों को कहा कि तख्त नीचे यमुना के किनारे उतारो, मुझे बहुत प्यास लगी है। अब परियों ने तख्त यमुना के किनारे उतार दिया और सुलेमान पानी पीने के लिए किनारे पर गए। जैसे ही सुलेमान ने अपने दोनों हाथ पानी पीने के लिए यमुना में डाले
तो उसी वक्त कहते हैं कि हाथ से वो जो अंगूठी थी, जिसे मुद्रा कहा जाता है, वो निकल गया और पानी में गिर गई। तो जैसे ही उंगली से मुंदरी पानी में गिरी, उसी वक्त एक मछली ने उसे निगल लिया और पानी में कहीं आलोप हो गई। अब जैसे ही परियों ने देखा कि मुंदरी गई, तो अब सुलेमान जी को वो वहीं छोड़ा उन्होंने और तख्त लेकर वापस उड़ गई। अब जब तख्त लेकर वापस उड़ गई तो वो तो अंगूठी ढूंढ रहे थे अपनी सुलेमान तो, लेकिन अब नहीं मिली। अब हुआ यूं कि शाम बीतने वाली थी, तो सुलेमान वहीं अंगूठी को ढूंढ रहे थे, पर अंगूठी नहीं मिली क्योंकि वो तो मछली निकल गई थी। अब शाम हो चुकी थी, ठंड भी बढ़ने लगी थी और सुलेमान को भूख भी लगने लगी। सुलेमान जी को भूख भी जोरों से लग चुकी थी। आखिर में उन्होंने शहर की तरफ जाने का मन बनाया और वो शहर की तरफ निकल पड़े। रास्ते में एक औरत भट्ठी पर जो दाने भून रही थी, तो सुलेमान जी वहां रुके और उस औरत के पास बैठ गए। अब जो दाने कड़ाही से उछल उछल कर कड़ाही से बाहर गिर रहे थे, सुलेमान उन्हें उठा उठा कर खाने लगे। देखिए, वक्त का बादशाह है और उसे भी गिरे हुए दाने उठाने पड़े, तो इसीलिए कहते अहंकार मत कीजिए। अब भठियारी ने ये सब देखा और उसने सुलेमान जी से कहा कि बेटा, अगर दाने खाने हैं तो भट्ठी में बालन डालो, मैं दाने और भून देती हूँ, नीचे से उठा के मत खाओ। सुलेमान जी भट्ठी में बालन डालने लगे। सुलेमान भट्ठी में बालन डालते रहे और दाने खाते रहे। रात पड़ने वाली थी। जब भठियारी अपनी कड़ाही उठा के अपने घर की तरफ चलने लगी, तो सुलेमान जी ने हाथ जोड़कर उस भठियारी से कहा कि मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है, मुझे अपने घर में पनाह दे दीजिए, मैं कोई भी काम कर सकता हूं, या यूं कहो, जो कहोगे आप मैं वही काम करूंगा। तो वो भठियारी कहने लगी, अच्छा ठीक है, तुम चलो हमारे साथ। सुलेमान उनके साथ उनके घर, उस भठियारी के घर में रहने लगे। जो वो काम कहते सुलेमान चुपचाप कर देते। अब सुलेमान को उस भठियारी के घर पर रहते काफी समय बीत गया। तो एक दिन नंजी जो भठियारी अपने पति लखिया से सलाह करती है कि हम अपनी बेटी काली का यहां भी रिश्ता करते हैं। रिश्ता तो हो जाता है, पर जब वो इसकी सूरत देखते हैं तो रिश्ता तोड़ देते हैं। क्यों ना हम उसकी शादी की बात इस लड़के से करें जो अपने घर पर रहता है, यानी कि सुलेमान से करें, उसी काली की शादी जिसको वो बुरा भला पहले कह के आए थे। तो लखिए ने कहा ठीक है, तू उससे पूछ ले। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन भठियारी नंजी ने सुलेमान जी से अपनी लड़की काली की शादी की बात की, तो उसी वक्त सुलेमान जी को काली के प्रति कहे अपने शब्द जो थे वो याद आ गए और मन ही मन विचार आया कि भगवान ने मेरा अहंकार तोड़ दिया है। जो शब्द मैंने काली को पहली बार देखकर इतने अहंकार से कहे थे, वही शब्दों के कारण मेरी ये दशा हुई। दूसरी तरफ रहने का कोई और ठिकाना नहीं है। अगर शादी नहीं की तो हो सकता है ये घर भी छोड़ना पड़ेगा। यही सोचकर सुलेमान जी ने शादी के लिए हाँ कर दी। अब देखिए वक्त का हेर फेर। परियां जिसे अपना पीर मानती थी, जिसने काली को कभी इतने अपशब्द कहे थे, बुरा भला कहा था, आज उसी काली के हाथ का पका खाना बड़े शौक और आनंद से सुलेमान खा रहे हैं और रब का शुक्र कर रहे हैं, खुदा का शुक्र कर रहे हैं, अपना वक्त निकाल रहे हैं। इस तरह काली के साथ सुलेमान को रहते कई साल बीत गए। हर रोज की तरह एक दिन सुलेमान जी का ससुर जो लखिया है, वो मछलियां पकड़ कर लाया। सारी मछलियां बिक गई, पर एक मछली बच गई जिसे वो घर ले आया। अब कहते हैं कि जैसे ही काली ने उस मछली को बनाने के लिए उसे काटा, तो उस मछली के पेट से एक अंगूठी निकली, वही मुद्रा निकला जो परियों ने सुलेमान जी को दिया था। अब काली ने जो अंगूठी को लेकर अपने पति सुलेमान के पास गई और बोली, जरा देखना, ये अंगूठी मछली के पेट से निकली है।
सुलेमान ने वो मुंदरी को पहचान लिया, वो अंगूठी को पहचान लिया और काली से अंगूठी लेकर कहा, कुछ नहीं, ये साधारण सी अंगूठी है, आप जाओ और मछली पकाओ। सुलेमान ने वो मुंदरी काली से ले ली और मन ही मन कहने लगा, ओ मुंदरी, ओ अंगूठी, तेरे में कितनी ताकत है। जब तू मेरे पास थी तो परियां मेरा साथ देती थी, मेरी बात मानती थी, मेरी जी हजूरी करती थी, और जब तू मुझसे दूर चली गई तो परियां भी मुझे छोड़कर चली गई। खुदा की कुदरत को सलाम किया। और सुलेमान जी ने मुंदरी को धोया, साफ किया, धूप बत्ती की और परियों को याद किया। अब कहते हैं कि परियां जो थी वो फिर से सुलेमान जी के कदमों में हाजिर हो गई और बोली, पीर जी, हम आपको यहाँ से लेने आई हैं, चलो चले यहाँ से। सुलेमान जी ने कहा, मैं आपके साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगा, तुम्हारे अंदर कोई ताकत नहीं, जो ताकत है वो इस मुंदरी में है। परियों ने कहा, हजूर ऐसा मत कहो, हम आपको यहाँ से लेने के वास्ते आई हैं, हम आपको लेकर ही जाएंगी, हम आपको छोड़कर नहीं जा सकती। सुलेमान जी ने कहा, मैं अकेले नहीं जाऊंगा, अगर जाऊंगा तो काली को साथ लेकर ही जाऊंगा। तब परियों ने कहा कि पीर जी, काली नहीं जा सकती, हाँ एक काम हो सकता है, वो ये कि काली को कोई भी वरदान दे सकते हो आप, जो समय आने पर पूरा होगा। तो सुलेमान मछली पकाती काली के पास गए और कहा, काली, मैं कहीं बाहर जा रहा हूं। इतना सुनते ही काली ने आंखें भर ली और पूछा, हजूर 2-4 दिन में वापस आ जाओगे क्या? तो सुलेमान ने जवाब दिया, यहाँ मुझे कोई काम नहीं है, घर में ऐसे ही खाली बैठा रहता हूँ, सोचा कोई अच्छा सा काम खोलते हैं, तो 6 महीने के लिए बाहर जा रहा हूँ। इतना सुनते ही काली रोने लगी और बहुत निराश हो गई। तो काली के लाख मना करने पर भी जब सुलेमान ना रुके, तब काली ने कहा, हजूर आपका रहना जरूरी था, क्योंकि मैं तो आपके बच्चों की मां बनने वाली हूँ। अब ये सुनकर सुलेमान बहुत खुश हुए और उन्होंने काली को वरदान दिया कि काली, तेरे जुड़वा लड़के पैदा होंगे जो बहुत बलवान और योद्धा होंगे, जिन्हें सारी दुनिया मानेगी, रहती दुनिया तक तेरा भी नाम होगा। ये कहकर सुलेमान वहां से चले गए। अब वरदान दिया और वहां से चले गए। सुलेमान जी के जाने के बाद काली के जुड़वा लड़के पैदा हुए। एक का नाम भैरव जति और दूसरे का नाम जति मकाल रखा गया। समय बीता, दोनों लड़के बड़े होने लगे। थोड़ा समय बाद जति मकाल ने अगन देवता की पूजा करनी शुरू कर दी और भैरव जति ने देवताओं की। अब धीरे धीरे दोनों नौजवान हो गए। तो एक दिन भैरव जति जो थे वो कहीं पैदल चले जा रहे थे। सियालकोट के पास एक गांव है सोदरा, वहां एक अहमद लोहार नाम का जादूगर रहता था। उसकी नजर जो थी वो भैरव जति पर पड़ी, तो अहमद जादूगर ने अपने जादू से भैरव जति को बांध लिया और अपने घर ले गया। जादू के जरिए वो भैरव जति से सारा दिन अपने काम करवाता। एक दिन वो बहुत परेशान हो गया। भैरव जति ने भगवान के आगे फरियाद की, ओ दुनिया के कुल मालिक, कोई ऐसा पीर फकीर, कोई ऐसा रहबर भेज जो मुझे इस जादूगर की कैद से छुड़वा ले जाए। मैं सारी जिंदगी उसकी सेवा करूंगा। तो अभी इधर भैरव जति ने फरियाद की थी, तो उधर से पीर सखी सरवर लखदाता लाला वाले पीर जी धरती की सैर करते करते उसी गांव सोदरे आ पहुंचे। पीर लखदाता जी तो जानी जान है। उन्होंने जादूगर अहमद से भैरव जति को छोड़ने के लिए कहा, लेकिन अहमद जो था वो इस बात से मुकर गया। वो राजी नहीं हुआ कि भैरव जति उसकी कैद में है, वो ये माना ही नहीं। तो दुनिया के मालिक लखदाता जी से कोई कैसे झूठ बोल सकता है, या उनकी नजर से कोई कैसे बच सकता है, क्योंकि पीर फकीर जो होते हैं इनको सब ज्ञात होता है। गुरु रहबर संत पीर फकीर इनको सब ज्ञात होता है। तो लखदाता जी ने अहमद जादूगर से कहा, अहमद तू झूठ बोल रहा है, वो देख सामने हमारी कक्की घोड़ी भैरव जति को लेकर आ रही है।
अब ये सब देखकर जादूगर अहमद और शहरवासी हक्के बक्के रह गए। जादूगर अहमद जो था वो पीर सखी सुल्तान लखदाता लाला वाले पीर जी के कदमों में गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। उधर पीर लखदाता जी ने जादूगर अहमद को कहा, माफ हम तुझे तभी करेंगे अगर आज तू हमें वचन दे कि आज के बाद तू किसी के साथ भी जादू का खेल नहीं खेलेगा, किसी पर काला इल्म, कोई भी ऐसा इल्म नहीं करेगा, और ना ही तू कुछ किसी को तंग करेगा और किसी के साथ जुल्म नहीं करेगा। तो अहमद ने लखदाता जी को वचन दिया, दाता जी आज के बाद मैं कभी भी किसी के साथ भी ऐसा नहीं करूंगा। तो लखदाता जी ने कहा, तो फिर जा, हमने तुझे माफ किया और आज से अहमद शाह हो गया है तू, और आज से इस जगह पर हमारे नाम का मेला लगा करेगा। अब हम जा रहे हैं। जब लखदाता जी उठकर चलने लगे तो भैरव जती ने हाथ जोड़कर लखदाता जी से फरियाद की, दाता जी मैंने अपने मन अंदर ये बात कही थी कि अगर इस जादूगर की कैद से मुझे कोई छुड़ाएगा तो मैं सारी उम्र उसकी सेवा करूंगा और उसके कदमों में रहूंगा। अब आप मुझे सेवा का मौका दें। इतना सुनने के बाद लखदाता जी ने कहा, ठीक है, अगर ये बात है तो भैरव आज हमारे साथ, आज से तू हमारे दरबार का आगमन हुआ। आज से हमारे साथ हमारे दरबार का तू अगवान हुआ। और दाता जी भैरव को अपने साथ ले आए और अपने दरबार का अगवान बना लिया। आज दुनिया में, पूरी दुनिया में जहां भी सखी सरवर सखी सुल्तान लखदाता लाला वाला पीर जी की पूजा होती है तो भैरव जती की पूजा साथ में होती है। हर शहर में, हर गांव में, हर घर में जहां भी लखदाता जी का दरबार है वहां भैरव जती का भी साथ में दरबार बना हुआ है। और आज सारी दुनिया उनकी जय जयकार कर रही है। और एक तो सुलेमान जी का वरदान भी सच हुआ और भैरव जती जो हैं वो सखी सुल्तान लखदाता जी के प्यारे बने, उनके अगवान भी बने। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार।